वेलकम बैक टू दी एजुरिटेशन। देखो, पिछली वीडियो में जो अपना ईडीए प्रोजेक्ट मैंने चलाया हुआ है उसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर कोरिलेशन का जो मेथड है वो सब बता दिए थे। अब देखो, अब जो मेरा ये वाला जो पार्ट है ना, ये लास्ट पार्ट है, इसमें जो है ना आपको इसमें ही जो प्रॉब्लम आएगी वो इसमें ही आएगी, बाकी किसी चीज़ में नहीं आएगी। क्योंकि बाकी तो यार क्या कहते हैं, प्लॉटिंग वगैरह है, ये तो आप चार चार 5 10 15 प्रोजेक्ट करोगे आ जाएगा, मतलब रट जाता है। ये तो ऐसा नहीं है कि नहीं रटता। दिक्कत आपको यहाँ पर आएगी जब आपको कोई सी डेटा में से इनसाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ही स्टैटिक्स का यूज़ है आपका, और यहाँ पर फुल स्टैटिक्स यूज़ होगी। आपको स्टैटिक्स को समझना आपको आनी चाहिए, स्टैटिक्स सारे डिस्ट्रीब्यूशन आने चाहिए, रूल्स वगैरह उसके आने चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इसमें थोड़ा सा अपना वर्क जो है अच्छे से कर पाओगे। इसकी जो स्टैटिक्स है उसका भी मैं लाऊंगा सीरीज़, पर अभी जो है मैं ईडीए में क्लीनिंग वगैरह पे फोकस करना चाहता हूँ कि आपका जो डेटा क्लीनिंग वगैरह है उस पर अच्छे से बता दूँ। अगर टाइम मिला तो क्लीनिंग के साथ ही एक और जो है प्लेलिस्ट चला दूंगा मैं स्टैटिक्स को समझाने के लिए। क्योंकि देखो, स्टैटिक्स बहुत ज़रूरी है इसमें। अभी देखो, मैं इसी में स्टैटिक्स का मेथड टी वैल्यूज़ वगैरह यूज़ करूँगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम लगने लगेगी। तो अभी जो मैं यूज़ करूँगा, जो मैं इनसाइट निकालूंगा, आप उसमें इतना ज़ोर मत देना, क्योंकि अगर आप नए हो तो। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप स्टैटिक्स वगैरह जानते ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए हो और रिसेंटली आपने पढ़ने का ट्राई किया कि भाई सीखेंगे एनालिटिक्स, तो यहाँ पे जो मैं कराऊंगा ना आपको, अगर आपने ठीक ठाक मैथमेटिक्स है तो आपको समझ में आ जाएगी, वरना तो इतना नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी वैसे मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि आपने अभी किया नहीं है। अच्छा, ये डेटा जो है ये मेडिकल का डेटा है। मेडिकल के डेटा में भाई अच्छे से काम होता है स्टैटिक्स का, इसमें से भी, या फिर किसी कंपनी की स्ट्रेटजी के लिए भी। या फिर ऐसा होता है ना, जैसे मान लो आपने एग्जांपल देखा होगा कि एक ड्रग्स है, मतलब एक पैरासीटामोल है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, और उसी का एक और वर्जन आपने निकाला। अब उसके लिए आपको चेक करना है कि मतलब उसकी जो वर्किंग है कौन सा इफेक्टिव है, जो आपने पहले पैरासीटामोल यूज़ किया जो है, या फिर जो उसका अपडेट वर्जन है उसको, वो वाला ड्रग्स इफेक्टिव है। उसके लिए आप लोगों को इस तरीके की चीज़ों की जो ये स्टैटिक्स वगैरह है यहाँ पर फुल टू यूज़ होगा भाई। ठीक है, ऐसी कंपनी का स्ट्रैटेजी कि भाई एक स्ट्रैटेजी आपने लगाई है, अब दूसरी स्ट्रैटेजी आप लोग चेक करोगे कि क्या दूसरी स्ट्रैटेजी जो हमने लगाई है वो पहले वाली से बेटर है या नहीं। उसके लिए भी आप लोगों को यही मेथड, मतलब यहाँ पर उस तरीके से स्टैटिक्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। तो स्टैटिक्स मेन पार्ट है। ठीक है, मैं अपने में स्टैटिक्स का यूज़ करूँगा, और वो वाला जो पार्ट है ना उस पर आप अभी इतना जोर मत देना। ठीक है, उससे पहले भी एक पार्ट है, उस जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है ना, वो अगर आपको समझ में भी ना आए तो कोई बात नहीं। पहला ही तो प्रोजेक्ट है यार, पहले प्रोजेक्ट में किसको इतना बवाल आ जाता है कि सब कुछ समझ लोगे। ठीक है, तो पहला प्रोजेक्ट है, इजी लो, और चीज़ों को बस देखो कैसे कैसे काम होते हैं। ठीक है, सिंपली अगर चार्ट भी प्लॉट नहीं करना आ रहा यार, बस इजी मतलब देखो कि हाँ भाई इस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी जब आप 4 5 प्रोजेक्ट बनाओगे भाई आने लगेगा। ठीक है, थोड़ी सी शांति रखो, आने लगेगा। अब देखो, मैं चालू करता हूँ। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्ट, एक तो हाइपोथेसिस टेस्ट मतलब कि मैं यहाँ पर कंडीशंस बनाऊंगा, और मुझे वो कंडीशंस अपने एनालिटिक्स के थ्रू प्रूफ करनी है कि वो ठीक है या नहीं। ठीक है भाई, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई। अच्छा, इसी में ए बी टेस्टिंग भी आती है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना जोर मत देना कि अगर आ नहीं पा रहा तो। अभी जो मेरी चीज़ें हैं ना, वो ये वाला जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप इजी लें। ऐसा कोई नहीं कि भाई समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं 3 4 मेडिकल से रिलेटेड कराऊंगा अच्छे से प्रोजेक्ट, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा ताकि समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर, अब भाई मेरे को ना क्या निकालना है, जो मेरा हाइपोथेसिस है, मेरे को एज, एक तो एज ग्रुप है मेरा, वुमेन का एक एज ग्रुप है मेरे डेटा में। अच्छा चलो, पहले मैं जो है अपना जो डेटा है ना वो ग्रुप बाय डिवाइड करता हूँ। आप इस फंक्शन को समझो, पी डी डॉट कट डेटा डॉट एज, डेटा डॉट एज,
18, 30, 40 और आपका आ जाएगा 50, 60, 70, 80। ठीक है। एक सेकेंड, मेरा कैपिटल ए है यार, डेटा कैपिटल ए। हाँ अब एक सेकेंड भाई, मैं ज़रा इसको एक मिनट प्रिंट करा लूँ। हाँ यहाँ देख रहे हो आप भाई, कॉम्बिनेशन बना हुआ है यहाँ पर। अगर आपको अपना डेटा में से ग्रुपिंग करनी है, जैसे मैं एज की ग्रुपिंग कर रहा हूँ, क्या ग्रुपिंग कर रहा हूँ भाई, 18 से 30 के बीच में जितना भी डेटा है वो एक ग्रुप हो गया, 30 से 40 के बीच में एक ग्रुप हो गया, अब 40 से 50 का एक ग्रुप हो गया। ठीक है, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज जो है मैं कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ, ग्रुप मतलब एज की एक कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ कि 18 से 30 के बीच में जितना भी ग्रुप है उसका डेटा एक ग्रुप में एक कैटेगरी में आ जाए, कि भाई 18 से 30 के बीच में जो डेटा है वो एक कैटेगरी बन जाए, 40 और फिर 30 से 40 के बीच में जो डेटा है उसकी एक कैटेगरी बन जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये पीडी कट वाला जो फंक्शन है वो यूज़ करा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एज लिया है, बाकी आपकी जो जिस डेटा को आप लोग यूज़ करोगे आप वो लेंगे। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर जो डेटा कैटेगरी इक्वल्स टू डेटा डॉट ग्रुप बाय। अच्छा ग्रुप बाय मैं बता के चला हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक चीज़ समझो आप, ग्रुप बाय करना है मेरे को किसके बीच में, एज और जेंडर के बीच में, है ना। और एक सेकेंड, इसको ना सिंगल कोट में लो, एज और मेरा कैपिटल ए है यार, एज और आपका मेरे ख्याल से GENDR, हाँ कैपिटल जी ही है, बाकी एरर आ जाएगी तो पता लग जाएगा, है ना। ग्रुप बाय करना है आपको एज और जेंडर का। ठीक है, और मेरा जो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि स्मोकिंग का जो है ना, यार मैं एक सेकंड मैं आपको पहले प्लॉट कर दूँ, कभी मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यार कैसे समझाऊँ, है ना। एक सेकंड, एग्रीगेशन फंक्शन, और एग्रीगेशन फंक्शन स्मोकिंग में देख लूँ यार, बस स्पेलिंग मेरी कैपिटल एस है या, अरे यार प्रिंट ही करा लेना डेटा, डेटा डॉट हेड क्या है मेरा, स्मोकिंग में कैपिटल एस, तो स्मोकिंग। ठीक है, और आपको डिक्शनरी में की वैल्यू का मेथड जो है वो पता ही है। अब स्मोकिंग एक की है और इसकी वैल्यू में हम लोग लगाएंगे लैम्डा फंक्शन, लैम्डा एक्स np डॉट मीन। ठीक है जी, और आपका x डबल इक्वल्स टू यस, यस। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ अब है आपका np डॉट साइज। हाँ भाई यहाँ तक आप लोग आ गए। अब यहाँ पर जो ये कोड है ना, ये समझो आप, बस यही जो समझना है ना यहीं पे है, इसी में आप लोग हगोगे, मतलब इसी में आपको एक टाइम लगेगा बनाने में, इस तरीके के फंक्शन बनाने में टाइम लगता है भाई। ग्रुप बाय बनाना था आपको एज और जेंडर के हिसाब से, बना दिया मैंने। एग्रीगेशन फंक्शन लगाया है, एज और जेंडर का मेरे को फाइंड आउट करना था। यार पहले मैं प्रिंट ही करा दूँ, ऐसा होगा साला कि, एक सेकेंड, डेटा कैटेगरी कॉलम्स इक्वल्स टू, एक कॉलम ऐड कर देता हूँ मैं, पोर्शन साइज, हाँ पोर्शन साइज का पोर्शन और साइज। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है यहाँ तक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ब्रैकेट
ब्रैकेट की दिक्कत हो रही है भाई, एक सेकेंड। हाँ ये देखो यार, यहाँ देखो आप इसको, अब ये समझाने में आसानी रहेगी। भाई ये जो एग्रीगेशन फंक्शन लगाया ना आपने, ग्रुप बाय करा, सॉरी ग्रुप, सबसे पहले तो ग्रुप बाय करा आपने एज और जेंडर का, है ना, एज और जेंडर का कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देख रहे हो आप एज जो है ना आपकी, अब वो इस फॉर्मेट में आ गई क्योंकि मैंने यहाँ पर पीडी कट वाला फंक्शन लगा दिया है, ठीक है। तो पीडी कट वाला फंक्शन लगा दिया तो एज अब मेरी इस फॉर्मेट में आ गई। एक वो बन गया, क्या कहते हैं, पैरामीटर बन गया भाई 18 से 30 के बीच की जो फीमेल और मेल है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप लोग, मेरा कोड यहाँ तक कहाँ है, वो मेरा ग्रुप बाय में है कि भाई एज और जेंडर के बीच में जो मेल और फीमेल है, यहाँ पर अब लाइन खत्म होगी। उसके बाद जो जो आ रहा है वो आ रहा है एग्रीगेशन फंक्शन से। एग्रीगेशन फंक्शन से क्या आ रहा है, स्मोकिंग जो करते हैं मेल और फीमेल, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। और पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाती है, और मुझे उनका नंबर भी बता दो कि भाई नंबर कितना है, जैसे 529 है, इतनी एज के बीच में फीमेल है 529 और मेल है 446 जो स्मोकिंग करते हैं। और वो ये जो दोनों चीज़ आई हैं आपकी, पॉपुलेशन और वो पोर्शन और ये साइज़, ये आया है आपका एग्रीगेशन फंक्शन से, ठीक है। ये जो एग्रीगेशन फंक्शन लगाया है, बस यही फंक्शन जो लगाने हैं ना, बस यही है भाई जो भी है, इसी में अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाते हैं। अभी यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोगों ने बना लिया, साइज़ निकाल लिया कि कितने लोग हैं और क्या पोर्शन है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइट, बीएमआई, हाइट और वेट, ठीक है। अब इसका मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ अभी नंबर, डेटा, एक सेकेंड, स्क्वायर ब्रैकेट में डबल स्क्वायर ब्रैकेट, इसको जूम कर लूँ, डबल स्क्वायर ब्रैकेट, और आपका इसमें मैं ऊपर देखता हूँ तो मैं अगर लिखा हुआ हो तो ये आपका आया एज, मैं जेंडर भी लेना है मेरे को, जेंडर, और इसमें कोमा, हाँ ठीक है भाई। अब आपका डेटा अंडरस्कोर नम डॉट GROUP, ग्रुप बाय हम लोगों को करना है, किस किस के बीच में ग्रुप बाय करना है, एज और आपका जेंडर, सेम चीज़ है, एज और जेंडर के बीच में ही ग्रुप बाय कर रहा हूँ। एज और आपका जेंडर, और इसके बाद एग्रीगेशन में मेरा आएगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा ये मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अभी बताऊंगा क्यों निकाल रहा हूँ, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। अब देखो यहाँ पर भाई सिंपली ग्रुप बाय तो ये जो डेटा का हो ही गया। अब वो जो आपने एग्रीगेशन फंक्शन लगाया है वो क्या कर रहा है, वेट का मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, यहाँ डाल दिया, हाइट का मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ डाल दिया, बीएमआई का यहाँ डाल दिया, ठीक है। अच्छा अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो समझा, एक बार वो देख लो, आपने एक वेरिएबल बनाया डेटा नम, उसमें सब कुछ डाल दिया भाई जिसका आपको इस टेबल में चाहिए, ठीक है। जेंडर एज का तो ये चीज़ बन जाएगी। अब बचते हैं वेट, हाइट और बीएमआई, इनका क्या करना है मेरे को, इनका एग्रीगेशन फंक्शन के थ्रू मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देना है, ठीक है। अब डेटा नम में आपके पास सारी चीज़ें हैं भाई, वेट है, हाइट है और बीएमआई तीनों है, तो उसने क्या करा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के यहाँ धर दिया। अब मेरी एक कंडीशन है, अच्छा मैं एक सेकेंड क्रॉस टैब, ठीक है भाई, आपका है डेटा डॉट कैपिटल जेंडर और आपका डेटा डॉट एज, मेरे कैपिटल है ना ये, हाँ हाँ भाई, ठीक है। अच्छा ये चीज़ जो है ना, ये स्मोकिंग वाली चीज़ें हैं, जो ऊपर स्मोकिंग वाला दिया था ना, हाँ ये वाला, अब मैंने क्या करा, सिंपली
टेबल बना ली एक, ठीक है ना, जिसमें आपका एज है और उसका कॉलम जो है फीमेल और मेल है, और इसमें वैल्यूज जो है स्मोकिंग के जो नंबर्स थे उसमें फिल हुई हुई हैं, ठीक है। इसमें इतना कोई वो नहीं है, ये तो मैंने सिंपली ऐसी वो बनाई है ताकि मेरे को नंबर याद रहे। अच्छा भाई, अब जो हाइपोथेसिस मेरे को बनानी है, ठीक है, हाइपोथेसिस बनानी है H01 फीमेल एज 40 to 50 नॉट ओबीस, ठीक है भाई, नॉट ओबीस। वही रन क्यों हो गया? नॉट ओबीस वाला तो हो गया। और एक अल्टरनेटिव क्या है कि भाई इससे जो दूसरे वाला है, मतलब हाँ, इससे जो दूसरे वाला है क्या वो क्या बनता है कि इसको मैं डालता हूँ अल्टरनेटिव इक्वल्स टू 50 आर ओबीस्ड, ठीक है। ये दो कंडीशन है। अब ये दो कंडीशन जो है ना, अब यहाँ पे जो है मैं WHO का जो डेटा बताता है वो क्या बताता है कि अगर BMI की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तो आप ओबीस की कैटेगरी में आते हो, ठीक है, आप ओबीस की कैटेगरी में आते हो। पे होए एक सेकेंड, और इक्वल्स टू 30 तो नहीं आते, मतलब अगर BMI की वैल्यू इक्वल्स टू 30 है तब नहीं आते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही यहाँ से कॉम्प्लेक्स स्टार्ट है, ठीक है ना, यहाँ से कॉम्प्लेक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं जो है 40 से 50 के बीच की जो फीमेल है उनके लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 40 से 50 वाली फीमेल का जो है मैं क्या ले लेता हूँ, BMI ले लेता हूँ 40 से 50, 40 से 50 फीमेल का जो BMI है, BMI का जो मीन है हाँ, अच्छा देखो, BMI मीन लिया है मैंने, क्यों? क्योंकि भाई मेरा डेटा मेरे डेटा में नंबर्स हैं भाई, फीमेल्स अकेली थोड़ी है, कि अकेली होती तो 30 चेक कर लो भाई इक्वल है या नहीं है, उससे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मेरे में फीमेल जो है वो अकेले नहीं है ना, नंबर ऑफ फीमेल्स है, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेरे को लेना है। जरा मैं कहाँ है स्टैंडर्ड डेविएशन, 6.4 STD आपका 6.4, और भाई NBMI नंबर ऑफ फीमेल जो है मेरे पास अभी के लिए जो 40 से 50 की रेंज में है मेरे पे है वो 469 वाली जो है फीमेल है मेरे पास, मतलब इतना सैंपल है मेरे पास फीमेल का, ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जो सीन मेरे को बताना है अपनी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए, उसमें जो है ना, अब यहाँ पर लगती है मेरी स्टैटिक्स। अब यहाँ पर मैं दो चीज़ों से चेक करवा रहा हूँ, एक तो टी वैल्यू से और एक मेरी पी वैल्यू से, ठीक है। इनकी हेल्प से मैं ये पता कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने जो हाइपोथेसिस है कि भाई कौन फीमेल ओबीस है और नहीं है, ठीक है ना, तो उसके हेल्प से ये जो दो मेथड हैं टी और अपना पी वैल्यूज़, ठीक है। और ये जो टेस्टिंग है ना, इसमें आप इसको अभी समझ ना आए तो इग्नोर करके चलना यार, ठीक है ना, कि ऐसा मत करना कि आ ही नहीं रही यार, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होता यार, ये स्टार्टिंग है। मैंने थोड़ा बहुत कर रखा है, इस वजह से मेरे को पता है, ठीक है भाई। अब पहले मैं SEM निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी टी वैल्यू निकालनी है। तो मीन और अपना BMI स्लैश NP डॉट स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है ना, ये ऑलरेडी मैं
सेम फार्मूला, देखो ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है, इसीलिए मैं ये जो है मेरे फार्मूला, मैं ये सिंपल यहाँ पे लगा रहा हूँ, टी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, मीन अंडरस्कोर BMI, और आपका माइनस के 30 मतलब जो वैल्यू है आपकी, जो BMI, जो WHO के थ्रू से आपको वैल्यू मिलती है कि भाई 30 से, अगर BMI 30 से ऊपर है तब आप ओबीस हो, तो वो वाली वैल्यू यहाँ पर धरनी है। उसके बाद सीम, मैं जरा एक मिनट यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ अपनी सीम वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। हाँ, एक तो अपनी वैल्यू करा लेता हूँ सीम, और दूसरी वैल्यू जो है अपनी टी वैल्यू भी प्रिंट करा लेता हूँ समझाने के लिए ना, आपकी टी वैल्यू और ये, और आपकी दोबारा से टी वैल्यू मैं प्रिंट करा देता हूँ। हाँ भाई, ये देख रहे हो आप वैल्यूज़, एक तो आपकी सिम की वैल्यू आ गई और टी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं पी वैल्यू निकालूं, जो पी वैल्यू है, पी वैल्यूज़ अगर मैं निकालूं तो इंपोर्ट, अच्छा ये वाला जो सेक्शन है ना, ये चाहे आप इग्नोर कर सकते हो, मैं तो बस मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे स्टैटिक्स का यूज़ यहाँ पर किया जाता है कोई भी उसको इनसाइट निकालने के लिए, ठीक है। बाकी मेरा मेन मकसद तो ये था कि आप लोग कैटेगराइज कैसे करोगे डेटा को, वो है, बाकी इसकी आपकी इच्छा हो तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आगे आएगा नहीं, कभी ऐसा लगे कि छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास जो वैल्यू है वो है अपनी 459, और अपनी टी वैल्यू क्या है, हाँ टी वैल्यू, चलो अच्छा टी वैल्यू, एक सेकेंड, और अब आपको पी वैल्यू निकालनी है, पी वैल्यू इक्वल्स टू 1 माइनस stat डॉट टी डॉट CDF, या जो CDF की फुल फॉर्म है मेरे को भी याद नहीं आ रही, अच्छा एक सेकंड, मैंने इसको सर्च ही कर लेता हूँ ना तो पता लग जाएगा। स्टैट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, DF से तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन याद आ रहा है मेरे को, मुझे बस C से याद नहीं आ रहा, क्या था C से यार, CDF स्टैट्स, देखता हूँ उसमें है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिक्स, चलो इसको मैं ना डिस्क्रिप्शन में जो है आपको फुल फॉर्म लिख दूंगा, वहाँ पे देख लेना आप। अभी जो है मैं इसको कर देता हूँ पूरा, पहले वैल्यू DF, ठीक है आपकी, हाँ सॉरी, प्रिंट आपके पास आई पी वैल्यू, पी वैल्यू है आपके पास है ना, और इसको कोट में ले लिया है और कोमा लगा के पी आपका वैल्यू, हाँ तो भाई अच्छा अब यहाँ से समझो, देखो पी वैल्यू निकाल लिया आपने, टी वैल्यूज निकाल रही, जो मेथड होता है ना उसमें आपको जो टी वैल्यूज होती हैं, अच्छा टी वैल्यूज में जो क्रिटिकल मेथड होते हैं कि क्योंकि इसमें अभी टी क्रिटिकल वैल्यू का जो है ना मेथड वो भी यूज़ हो सकता है, जैसे अगर टी वैल्यू ग्रेटर देन है टी क्रिटिकल के, क्योंकि टी क्रिटिकल वाला मैंने निकाला नहीं है, पी मेथड मैंने यूज़ किया है, ठीक है। टी वैल्यू मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मुझे पी वैल्यू निकालनी थी, है ना। टी वैल्यू का जो मेथड है ना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे वर्बली बता रहा हूँ, जैसे कि आपका टी वैल्यू ग्रेटर देन है आपके टी क्रिटिकल के, तब
आपके पास एविडेंस है रिजेक्ट करने के कि भाई इस पैरामीटर मतलब इसमें 18 से क्या मेरा था 40 से 50 था ना। हाँ, जो इस एज ग्रुप के जो लोग हैं इसमें ओबेसिटी है, क्योंकि मेरी जो हाइपोथेसिस थी उसमें पहले में क्या था कि भाई आपका मेरा पहला हाइपोथेसिस था कि भाई जो फीमेल्स हैं उनमें ओबेसिटी नहीं है, और सेकंड वाला जो हाइपोथेसिस है उसमें कि भाई फीमेल ओबिस हैं। तो मेरे को जो अपना एविडेंस देना था पहले का, अगर आपकी टी वैल्यू टी क्रिटिकल से ग्रेटर देन है तो आपके पास पहली वैल्यू को रिजेक्ट करने का, पहली हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का, जहाँ पर है कि फीमेल्स आपकी ओबीज हैं, वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका मतलब होता है कि हाँ अब जो सेकंड वैल्यू है वो ट्रू है मेरी। और इसी से उल्टा अगर आप लोग जो साइन है बस वो उल्टा कर देते हैं, जैसे कि टी वैल्यू जो है वो स्मॉलर है टी क्रिटिकल के, तो आपकी जो फर्स्ट वाला जो वो है स्टेटमेंट उसको हटा देते हो कि आई हमारे मतलब कि एविडेंस, हाँ सॉरी, जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मेरे इस एज ग्रुप में कोई भी वो नहीं है, ओबीस नहीं है ना, ओबीस नहीं है, वो वाला स्टेटमेंट हट सकता है कि इसका मतलब है कि मेरे जो एज ग्रुप में है उसमें ओबीस हैं। अच्छा, अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है। बस मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें आपको क्रिटिकल निकालना पड़ेगा अगर आप टी स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है, मैंने पी वैल्यू निकाली है, पी का यूज़ किया है। अब पी की वैल्यू अगर लेस देन है 0.5 से, ठीक है जी, अगर पी की वैल्यू आपकी लेस देन है 0.5 से, तो इसका मतलब आपके पास जो मेरे ख्याल से यार पी का जो मेथड होता है ना उसमें 0.05 वाला जो फंक्शन है वो चलता है हाँ, तो जो पी वाला जो मेथड होता है ना उसमें आपका जो पी होता है वो अगर इसमें ना 0.5 से ग्रेटर देन और लेस देन चेक किया जाता है, ठीक है ना, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पी की वैल्यू निकाली है, ठीक है जी। अगर आपकी पी वैल्यू देखो, मेरी दो हाइपोथेसिस हैं, हाइपोथेसिस 0 और हाइपोथेसिस 1, इसमें जो है फीमेल ओबीस नहीं है, और इस वाली में फीमेल ओबीज हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस 1 में। अगर आपकी 0.0 से लेस देन है वैल्यू पी की, तो आप इसको रिजेक्ट करेंगे, मतलब कि आपके पास ओबीज हैं। लेकिन आपकी पी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आ जाती है इसके, किसके ग्रेटर देन आ जाती है आपके 0.05 से, है ना, तो आप लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते इस वाली वैल्यू को, है ना। मैं अभी बता के चलाऊँ कि अब जो आपका H0 है उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो P की वैल्यू है वो 0.5 है, तो वो 0.05 से तो ग्रेटर देन है ना, तो 0.05 से ग्रेटर देन है, तो अब आप ज़ीरो को इसको हटा नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी जो फीमेल्स हैं वो ओवरवेट नहीं होंगी, ओवरवेट होंगी, ओवरवेट हो सकते हैं उस सेक्शन में, फीमेल्स के जो सेक्शन है उसमें ओवरवेट हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ओबीस हों, ज़रूरी नहीं कि ओबीस हों, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही क्लीन कर दो, ऐसा नहीं है कि, इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि ओबीस हों, ओवरवेट हो सकती है ना, लेकिन ओवरवेट होंगी, ओवरवेट इसमें होगा, फीमेल का कुछ सेक्शन जो होगा वो ओवरवेट होगा। बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आपकी पी की वैल्यू पॉइंट इससे लेस है तो आप ये वाला पूरा हटा सकते हैं, ये वाला रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पी की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है 0.05 से, तब आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ओबीस नहीं होंगे, इसमें ओवरवेट भी होंगे, ठीक है। बस अगर आपकी पी की वैल्यू ये है तब आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर अब ये वीडियो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, ठीक है, मामला कॉम्प्लिकेशन में आ चुका है इस कोड की वजह से, और मैंने जो स्टैटिक्स यूज़ करी है, देख लो बस इतना सा ही कोड है साला, और कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है। अगर नए बंदे हो तो, बाकी तो एक्सपीरियंस बंदे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरी वीडियो देख भी रहोगे। बस तो मेरा मेन फोकस जो है आपको
एक तो ये नीचे वाला पार्ट भी पढ़ाना था, लेकिन आपको जो कैटेगराइज वाला वगैरह था, मतलब कि एज ग्रुप में कैटेगराइज करना, वो भी सिखाना था। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा सोच थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अगेन मैं रिपीट करता चला हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इतना कोई हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। इतना मन पे मत ले लेना कि भाई अब तो आएगा ही नहीं, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भाई 3-4 प्रोजेक्ट करोगे आ जाएगा। ठीक है। तो अब जो है अपनी कहानी वीडियो की यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले प्रोजेक्ट के साथ।